आप बताइए रमज़ान का ये महीना इतने अनवार इतनी रहमतें लेके आता है, इस वक्त क्या जज्बात क्या तासुरात हैं आपके? उम, पूरा मतलब 11 महीने इंतज़ार रहता है बिल्कुल। और जब जाता है तो बिल्कुल लगता है कि बहुत ही प्यारा मेहमान हमें छोड़ के जा रहा है। हाँ। और मतलब मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मेरे घर में बड़ी तैयारियां होती हैं, बड़ा पूरा घर बच्चे जो है ना उसको डेकोरेट करते हैं, इबादत का कॉर्नर सेट होता है, लाइट्स लगाई जाती हैं उनको। अच्छा, फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं किसने कितनी इबादत की हैं, तो वो एक बड़ा ही प्यारा माहौल होता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, यानी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी भर यानी पूरे साल हम बड़ी एक तफरी में होते हैं, नफसा नफसी होती है बिल्कुल ना, ऐसे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भाग रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, पिछले सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं 3 मुख्तलिफ शहरों में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही रात को चाँद अनाउंस हुआ ना, आप जैसे कहते हैं कि एक लम्हे के लिए आप ठहर गए, रिलैक्स हो गए। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होना है, अपने दिल की बात करनी है, अपनी दुआएँ मांगनी है। को कहते हैं ना कि अपनी क्लिनिक की बुक को, कुछ अपॉइंटमेंट्स की बुक को, कुछ ट्रीटमेंट्स की बुक को, चीज़ों की बुक को बंद करके रमज़ान की एक नई बुक होती है उसको ओपन करके हाँ। उस मोड में एंटर हो जाना हाँ, है। बिल्कुल। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे हुआ। इनफैक्ट मैंने अपने बेटे पर ना एक टारगेट सेट किया। मैंने कहा रोज़ के एक सिपारे पे तुमको 1000 रुपीज़ का गिफ्ट मिलेगा, ये वाउचर मेरी तरफ से मिलेगा, तुमने एक सिपारा पढ़ना है। देखिए हर बच्चों की कोई ना कोई एक लालच होती है ना, तो उनको इबादत भी हमने कोई ना कोई टारगेट से करवानी। वो बहुत खुश हो गया। मैंने कहते हैं 5 नमाज़ें भी पढ़ूंगा, एक सिपारा भी पढ़ूंगा, एक नोट मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं बताऊँ, मैं बचपन में मुझे याद है हमारे कारी साहब जब हमें पढ़ा रहे थे उम्मे आपा, तो उन्होंने कहा कि हर जो अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हैं, हर हर्फ के ऊपर आपको 10 नेकियां हैं। तो बचपन में जैसे बच्चे का जहन चाहता है ना कि एक जुमला पढ़ के मैं कभी-कभी मेरा दिल चाहता था मैं कैलकुलेट करूँ कि आज मुझे कितनी नेकियों का सवाब मिला है। तो बच्चों का जहन मुख्तलिफ तरीके से होता है। और अगर आपने अपने घर में वाकई अब तो इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें आ गई, मैं आपको दिखाऊँ कि ये हमारे पास भी रमज़ान करीम की इतनी प्यारी सी चीज़ें और डेकोरेशंस मौजूद हैं। यही वो सारी आसाइशें हैं जो अल्लाह ताला से हमें करीब करती हैं। और अगर आप बेशक इतनी इस्तात ना रखते हो कि आप इसके ऊपर ख़र्चा नहीं करना चाहते, तो कुछ चीज़ों में वाकई बिल्कुल ख़र्चा नहीं लगता। इसमें आप घर की सफाई सुथराई की अगर बात करें, करीने से चीज़ें पड़ी हुई हों, अपने कैबिनेट्स की सफाई भी अगर आप इस नीयत से करें, बल्कि हदीस मुबारका है कि अगर कोई खातून खाना अपने घर की सफाई इस नीयत से करती है कि वहाँ पे खुशियाँ, बरकतें और रहमत के फ़रिश्ते आएँ, और ये काम शुरू करने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ती है, तो उसको उतना सवाब मिलता है जैसे उसने बैतुल्लाह की सफाई की और अल्लाह ताला के घर के अंदर ये खिदमत अंजाम दी। तो मैं आपा, घर की सफाई और चीज़ें रोज़े की हालत में लोगों को मुश्किल लगती हैं। वैसे तो अब हम इस्तक़बाल कर रहे हैं रमज़ान का, क्या रूटीन होनी चाहिए आजकल के दिनों में लोगों की? देखिए घर की सफाई सुथराई की अगर हम बात करते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह ख़वातीन जो हैं रमज़ान से पहले तैयारी करके रख लेती, हर चीज़ की तैयारी कर लेती। सबको इबादत करने का मौका मिलना चाहिए और उसको पूरा भरपूर तरीके से अवेल करना चाहिए। बिल्कुल। तो सफाइयों के अंदर इतना टाइम ज़ाया ना करें। मैं कहती हूँ जैसे अब आयशा किचन में लगे, किचन में भी इतना टाइम ज़ाया ना करें। आप हाफ डन करके रखें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। आपका सबसे जो मेन फोकस है, आपने जो भी सफाई का सामान कम से कम रखा है, मेन फोकस आपका इबादत पे होना चाहिए। ये महीना साल में एक बार आता है, मतलब यूँ समझ लें कि आप जितनी दुआ मांग सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला से जितना कहते हैं ना कि रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है, जहन्नुम की आग से बचाव भी है, तो जितना मांग सकते हैं ना बस झोलियाँ भर लें। और इस वक्त मेरे ख़्याल में जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, बल्कि आज का हमारा मौजू 2 बजे जब उलमा इकराम हमारे साथ होंगे, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात करना चाहेंगे। हर शख्स को ये लालच है कि अपने घरों को हम भर लें, हमें किसी चीज़ की क़िल्लत ना हो, और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत की तरफ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमें ज़्यादा वक्त काम करना पड़ा है, इट्स ऑल राइट। एक के बजाय 2 नौकरियाँ करनी पड़ी हैं, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, घर में हम अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, अपने लाइफ पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे, इट्स फ़ाइन, अभी मेहनत करने का वक्त है। इससे भी बढ़कर है ना, हमें बरकत की दुआ करनी चाहिए कि हमारे पास जो है उसमें हम खुश उसलूबी से अपना गुजारा कर सकें। इस बात को मैं उम्मे आपा की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी कि इस बरकत की दुआ के 2 बेहतरीन टाइम होते हैं जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया। सहरी के जो वक्त, जो सहरी ख़त्म होने का वक्त होता है ना, 15 से 20 मिनट वो वक्त, और इफ्तार का वक्त, उस वक्त क्या होता है कि घर में अफरा तफरी मची हुई होती है कुकिंग को लेकर, कि सहरी के वक्त भी ये होता है कि बस जल्दी खा लो, या और इफ्तार के वक्त भी ख़वातीन या तो किचन में होती हैं या खाने को
हम खाने को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, वो वक्त रब से मांगने का वक्त होता अच्छा है। है ना, ये तुमने इतनी प्यारी बात कही है, क्योंकि अक्सर लोग, आई एम श्योर तुम्हारे पास भी ये रिक्वेस्ट आती होगी कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो सहरी में खाएं तो पूरा दिन भूख ना लगे, इफ्तार में खाएं तो जी हैवीनेस ना हो। अरे भाई, रोज़े का मतलब है कि बर्दाश्त लेके आओ। करें। मैं कहती हूँ सहरी जल्दी फिनिश कर लें तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। इफ्तार को देर से खाना शुरू हो जाए तो हैवीनेस नहीं होगी। इसमें लॉजिक समझें, ये साइंस भी है, सेहत भी है, बरकत भी है, तीनों चीज़ें। एक सवाल आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, वापस आएंगे। हम में से जो लोग कैफ़ीन एडिक्ट हैं, जो सुबह होते ही सबसे पहले चाय या कॉफ़ी पीते थे, और चाय और कॉफ़ी के मग्स लातादाद होते हैं, यानी कोई उसमें शुमार नहीं होता, बेशुमार हमने पीने होते हैं, वो जो इस वक्त अगर हेडेक या हैवीनेस फील कर रहे हैं, उसके लिए कुछ टिप्स होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। टेलीफोन लाइंस हमारी खुली हैं भाई, टेलीफोन का नंबर स्क्रीन पे आवेज़ा कर दें, क्योंकि पीपल वुड लाइक टू मेक अ कॉल। आप लोगों के जो सवालात हैं उनका भी हम जवाब देंगे, एक्सपर्ट्स हमेशा हमारे साथ होंगे, और आपके मनपसंद मेहमान। अच्छा जी, अभी एक मनपसंद मेहमान जिसको हम मिस कर रहे हैं वो यकीनन चाय की प्याली होगी, और आज इम्तिहान है, ज़रा 2-3 दिन लगते हैं आपको कैफ़ीन विड्रॉल को एडजस्ट करने के लिए, तो है ना, इसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं? सबसे आसान और बिल्कुल इजी टिप ये है कि बहुत ज़्यादा, सबसे पहले देखें आपका ब्रेन सिग्नल देता है सिद्रा। अगर हम अपने ब्रेन को, मैं जो हूँ ना, मैं खुद एक कैफ़ीन लवर और एक कैफ़ीन पे डिपेंडेंट होने वाला इंसान हूँ। मैं खुद सुबह उठती हूँ और मेरे हाथ में चाय का कप होता है, सारा दिन होता है, लेकिन आज मैं इतनी फ्रेश हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड तक चाय को सहरी में नहीं लिया। बहुत पहले ही 11 से 12 बजे के वक्त मैंने आखिरी कप एक चाय का ले लिया था। 4 बजे तक चाय को नहीं लेके गई हुई थी। तो ये एक सहरी में चाय नहीं पी? नहीं पी, क्योंकि अगर मैं सहरी में चाय पीती तो मैं दोबारा सो नहीं सकती, क्योंकि मुझे दोबारा सोना था। हर किसी का एक डिफरेंट रूटीन होता है कि उसको सोना है कि नहीं सोना, ये एक डिफरेंट काम पे जाने वालों की रूटीन होती है। कुछ लोग सहरी करने के बाद सोते नहीं हैं, इबादत करते रहते हैं कंटिन्यू, क्योंकि उनके जॉब आवर्स होते हैं कि 7-7:30 पे उनको चले जाना है। अच्छा, मेरा जॉब आवर ऐसा है कि मेरा इफ्तार के बाद क्लिनिक होता है, तो मुझे कंटिन्यू सहरी तक जागना होता है। तो मैं रात को देर से चाय पीती हूँ और फिर सहरी के बाद सोती हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा स्केड्यूल ऐसा। लेकिन फिर मुझे बताओ, जब सहरी के बाद एक्चुअली उठ के इफ्तार टाइम पे ही, फिर इफ्तार टाइम पे आप चाय पिएं, और 2 कप चाय के इनफ हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चाय पिएंगे ही नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आपको जितना ज़्यादा आप चाय पिएंगे तो फिर आपको रोज़े में चाय की तलब उतनी ज़्यादा होती रहेगी, और ये सारा आपका माइंड का गेम है। जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे ना, उतना आपको चाय की तलब नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सहरी जल्दी ख़त्म कर लें। सहरी को भी डाइजेस्ट होने का टाइम चाहिए होता है, एंड तक सहरी को नहीं ले जाएं। अगर सहरी ख़त्म होने का वक्त है 5 बजे का वक्त, आपकी 4 o'clock पे सहरी ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी हमारे पास सबसे बुरी रूटीन ये हो सकती है कि हम चाय खाना आखिरी मिनट तक रखें, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ते ही हम कोई इबादत ना करें, बल्कि हमें एकदम नींद का गलबा है और हम खाते ही सो जाएं। कई लोगों ने कल ख़ास तौर पे ये किया, क्योंकि चांद इतनी लेट अनाउंस हुआ कि दे डिसाइडेड कि हम सहरी तक जागते ही रहते हैं, और सहरी करने के बाद लोग सोए हैं, तो यकीनन इस वक्त जब उठेंगे तो बहुत भारीपन महसूस करेंगे। नींद पूरी नहीं होगी ना जब आप अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगे, तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको कैफीन या किसी न किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपकी नींद पूरी होगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो आपको किसी कैफीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। और मैं यहाँ नींद का क्या करें, मुझे लगता है कि एक कैफीन वाला मसला तो है, लेकिन कराची में तो खैर कभी भी किसी की नींद पूरी नहीं होती, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या करें? अच्छा देखिए, पहले तो जहन को तैयार कर लीजिए कि इबादत का महीना है, हमारी नींद वैसे भी कम होगी, उसको आपने टुकड़ों में करना है। एक पूरी रात की नींद आपको नहीं मिलेगी, खासकर ख़वातीन को, इसलिए कि उनको उठना है, सहरी भी बनानी है, और ये उनके लिए बेहतरीन वक्त है कि थोड़ा टाइम निकाल के तहज्जुद भी अदा कर लें, 2 नफिले अदा कर लें, उसकी बरकतें रहमतें बहुत ज़्यादा हैं। और नींद का टाइम कम कर दें, 2-2 घंटे की नींद लेंगे, लेकिन ये ना सोचें कि हमें 12 घंटे ही सोना है, रमज़ान भूल जाए सोना,
थोड़ा थोड़ा करके नींद ले लेंगे तो वो आपको फ्रेश भी रखेगा, रूटीन बन जाता है। Absolutely. तो उसमें आप अपने जहन पे ये नहीं तारी करें कि अरे मैं तो 6 घंटे सोई हूँ, मैं तो 2 घंटे सोई हूँ, वो डिप्रेशन लेके आएगा। अच्छा, और उस वक्त अगर आपको नींद आ रही हो, यानी जैसे अब अगर आपकी नींद कल रात पूरी नहीं हुई है, इस वक्त कोई है अक्सर जो बहुत लेथार्जिक महसूस कर रहा है ना, एक्सरसाइज रेकमेंड करोगी, क्या करें वो? बिल्कुल करेंगे, एक्सरसाइज रेकमेंड कर। रमज़ान में एक्सरसाइज के 2 बेहतरीन वक्त हैं। एक वही वक्त है असर से पहले वाला वक्त है। अच्छा, असर के बाद में इसलिए वक्त रेकमेंड नहीं करती क्योंकि असर से मगरिब का वक्त इबादत का वक्त होता है रमज़ान में, और आपका शुगर, आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा लोएस्ट लो पे हो हो रहा रहा है। तो असर से पहले का वक्त यानी ज़ोहर के बाद का जो वक्त होता है, एक वो वक्त होता है, एक होता है इशा के बाद का वक्त। इशा के बाद अगर जिनका स्केड्यूल मैच कर रहा होता है वो इशा के बाद एक्सरसाइज करें तो ये इतना बेहतरीन हो जाता है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, तो आपको कैफीन की भी तलब नहीं होगी और आप रेगुलेट रहेंगे। एब्सोल्युटली। गौहर भाई हमारे साथ हैं, हमेशा की तरह रमज़ान में जो रौनक है आप अब दोबारा उनमें, ये नहीं, देयर लाइक फैमिली टू मी नाउ। हर रमज़ान में आपका और हमारा साथ रहता है, आज भी गौहर भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने चाय के इंटेक के बारे में बताएं कि कितनी चाय आपने सहरी में नोश फरमाई? मैं 2 कप पी लेता हूँ। 2 कप पी लेते उस वक्त सब लोग अपने अंदर ऐसे ज़ख़ीरा कर रहे होते हैं, यानी उस वक्त इंसान और ऊँट में ज़रा कम फ़र्क रह जाता है। गौहर भाई, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, हमेशा की तरह आपका हमारा साथ रहेगा। आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं? बस मदीने की याद में मैं कलाम। बेशक, बिस्मिल्लाह कीजिए।